हेलो एंड वेलकम टू हिम्बेदा फिजियोथेरेपी। मैं डॉक्टर आनंदेश कुमार, फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम बात कर रहे हैं अपर बैक पेन। जो पेन नेक और आपके नेक से नीचे होता है, जो आपका बैक चेस्ट एरिया से बिल्कुल पीछे की तरफ का एरिया होता है, वो भी जिसे हम डोर्सल एरिया बोलते हैं, T1 थोरेसिक एरिया बोलते हैं, जैसे T1 से लेकर के T7 के बीच में, और सर्वाइकल के कुछ हिस्से में। सर्वाइकल जो आप पेन है उससे आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे स्कैपुलर पेन से, क्योंकि जो डोर्सल पेन है ना, इसका एनाटॉमी पहले देख लेते हैं, ये किस एरिया में होता है और आपके उस एरिया में कौन कौन सा स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें ये इन्वॉल्व होता है ये पेन। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये स्पाइन है। यहाँ से अगर पहला ट्री का तो ये C1 है और ये C7 तक होता है जो सर्वाइकल का एरिया है। उसके बाद आपका थोरेसिक एरिया है जो 12 होते हैं। इन सभी में रिब्स लगे होते हैं इस एरिया तक, T12 तक। इसके बीच में एक स्ट्रक्चर होता है, एक बोन है जिसका नाम है स्कैपुला। इस स्कैपुला का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये जब आपका अपर बैक पेन स्टार्ट होती है तो, क्योंकि इसमें जो मसल्स होते हैं वो इन्वॉल्व हो जाता है पेनफुल कंडीशन में। और ये मसल्स होते हैं जो सबसे स्पाइन के तरफ में होते हैं, जो मसल्स, उसको लेवेटर स्कैपुली बोलते हैं, जो आपके स्कैपुला से लगा होता है। उसके साथ में रोम्बाइडस माइनर होते हैं, उसके साथ में रोम्बाइडस मेजर होते हैं। उसके बाद सुपरास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, ये स्कैपुला के मसल्स होते हैं। सब स्कैपुलरिस मसल्स होते हैं इसमें। और जो सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें पेनफुल कंडीशन ज़्यादा आता है वो आता है टेरिस माइनर, टेरिस मेजर। तो टेरिस माइनर, टेरिस मेजर, रोम्बाइडस के दोनों पार्ट में इस कंडीशन को बोलते हैं, एक कंडीशन इसे बोलते हैं फाइब्रोमाइल्जिया। आपके मसल्स में ही पेनफुल कंडीशन हो जाते हैं, आपके मसल्स इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, उसमें गांठें बन जाती है, छूने पर दबाने पर काफ़ी तेज पेन होता है। और नेक से नीचे और स्कैपुला के पास में एक पॉइंट होता है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट में काफ़ी तेज पेन होता है और ऐसा लगता है कि कुछ फंसा हुआ है जिसे हम अगर दबाएं तो रिलीज हो जाएगा। लेकिन अब जब दबाते हैं तो रिलीज तो होता है, लेकिन वो 2-4 घंटे बाद फिर से वो पेन आ जाता है। इसका मतलब है कि ये जो इंजरी है ये डीप है और ये रिकरेंट हो रही है। इसको आप कैसे रोकेंगे, इस कंडीशन में आप क्या क्या फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट लेंगे, इस पर बात करेंगे। इसके जो मूवमेंट होते हैं उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे पेन के साथ में, क्योंकि इस स्कैपुला की जो मूवमेंट होती है ये अप एंड डाउन जाता है, जिसे एलिवेशन एंड डिप्रेशन बोलते हैं। ये आगे और पीछे आता है जिसको प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन बोलते हैं। और इसमें एक रोटेटरी मूवमेंट भी होता है जो चारों तरफ के मूवमेंट को बोलते हैं, जिसमें चारों तरफ के मसल्स लगे होते हैं। इसको रोटेट भी करता है एक एंगल तक। जब इसे हम हाथ को ऊपर ले जाते हैं तो ये स्कैपुला भी आपके हाथ के साथ में ऊपर की तरफ मूव होता है। सपोज एक एग्जांपल देता हूँ, वो एग्जांपल है फ्रोजन शोल्डर का। फ्रोजन शोल्डर में क्या है, पेशेंट को उनका हाथ उनके कमर के पीछे नहीं आता। इसमें इस स्कैपुला का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये अलाउ नहीं करता मसल्स को, टेरिस माइनर, टेरिस मेजर को और सुपरास्पाइनेटस को, ये सारे मसल्स को अलाउ नहीं करता कि आप मूव करें। प्लस साथ साथ में ये स्कैपुला भी मूव नहीं होता अपने जगह पर, क्योंकि जब हम हाथ पीछे की तरफ लाते हैं तो स्कैपुला अपने जगह से रोटेट करना चाहिए एक खास एंगल से। तो इसके मसल्स में तकलीफ हो जाती है, जिसको फाइब्रोमाइल्जिया बोलते हैं। एक कंडीशन है, तकलीफ तो बहुत सारी हो सकती है, आपकी बहुत सारी इंजरी हो सकते हैं इसमें। इन सारी चीज़ों के कारण से आपका इस एरिया में, सर्वाइकल से लेकर के थोरेसिक वाले एरिया में आपकी पेन स्टार्ट हो जाती है। ये पेन कभी कभार अनमैनेजेबल होती है, आप इसको मैनेज नहीं कर पाते। हमेशा सोते समय, उठते बैठते समय, काम करते समय आपको इस एरिया में, इस बीच वाले एरिया में पेन होता रहता है। ये स्पाइन है, स्पाइनस प्रोसेस दिखाया गया है जो डॉट डॉट है, और इस स्पाइनस प्रोसेस के आसपास में जो मसल्स होते हैं उनमें तकलीफ आ जाती है। फिजियोथेरेपी में इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। वो ट्रीटमेंट क्या क्या है, स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे होल एंड सोल बैक का, अपर बैक का। इसमें अगर पेन हो रही है तो क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं। एक तो ट्रॉमेटिक हो सकती है, आपने इंजरी कर दिया, जिम गए वहाँ इंजरी हो गई, आपने कोई स्पोर्ट्स खेला उसके कारण से इंजरी हो गई, क्योंकि ये सारा मूवमेंट अपर हैंड से, अपर लिम्ब से कनेक्टेड होता है। इसका मूवमेंट जब भी जर्क हो जाती है हाथों में
तो इसका ट्रांसफ़र होता है जर्क इस एरिया में, तो आपकी यहाँ पर स्प्रेन, शोल्डर में स्प्रेन, स्कैपुलर एरिया में स्प्रेन हो सकता है। अगर ये एक्यूट स्प्रेन है तो इसको आप सबसे पहले आइस दे करके इसको ट्रीटमेंट करने की कोशिश करें, जो बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है और इसका बेनिफिट आपको इमीडिएटली मिल जाता है। डे 1 डे 2 में कभी भी हीट ना लगाएं अगर आपको ट्रॉमेटिक इंजरी है तो। सपोज इस एरिया में आपको फाइब्रोमाइल्जिया है, इस तरह के मसल्स जो हैं वो मसल्स आपके पेनफुल हैं, तो इस कंडीशन में आप पेनफुल कंडीशन में आप हीट ले सकते हैं। अगर सूजन बहुत ज़्यादा है तो हीट ना लें, लेकिन आपको हीट लेने का बेनिफिट ये आएगा कि आपके मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे और वो मसल्स आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। साथ साथ में मलहम भी लगाएं, ऑइंटमेंट भी लगाएं। आप इसके हौले वाले हाथों से इस एरिया में मसाज करवा सकते हैं। कोई भी ऑइंटमेंट या कोई भी तेल जो पेन रिलीफ कर सकता है उसको आप लगाएं और उसका बेनिफिट आपको दिखेगा। स्ट्रेचिंग कर सकते हैं इस एरिया को, आप स्कैपुलर एरिया को स्ट्रेच कर सकते हैं, नेक को स्ट्रेच कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, थेरेपिस्ट के पास में भी जाकर करवा सकते हैं और उसका थेरेपी ट्रीटमेंट सेशन भी ले सकते हैं। खुद कैसे करेंगे इसके टेक्निक्स हैं अलग अलग। आप हौले हौले स्टार्ट करें स्ट्रेचिंग को, हाथों से अपने नेक से इसको स्ट्रेच करना होता है या किसी का हेल्प लेकर के स्ट्रेच करें। इसके बाद आप इसको सपोर्ट भी दे सकते हैं। सपोज कि आपका ये स्कैपुलर एरिया काफ़ी पेनफुल है और आपसे मैनेज नहीं हो रहा, तो आप उसको किनेसियोलॉजी टेपिंग करवा सकते हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट के पास में अवेलेबल होता है, और दूसरे भी टेक्निक्स होते हैं इसमें, लेकिन वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। अगर ये पूरा एरिया काफ़ी ज़्यादा पेनफुल है तो आप एक स्पाइन पोस्चरल करेक्टर बोलते हैं उसे, ये एक तरह का सपोर्ट है जो आपके स्कैपुला, आपके शोल्डर में लगा होता है, चेस्ट में लग जाता है आपका, उससे आप यूज कर सकते हैं। तो ये आपके स्कैपुला के मूवमेंट को पार्शली रोकता है, ओवर स्ट्रेच होने से बचाता है वो आपको, प्लस आपके इस एरिया में एक्स्ट्रा इंजरी होने से भी बचा देता है, तो उसका बेनिफिट ले सकते हैं। साथ साथ में आप क्या कर सकते हैं इसमें कि इस एरिया में जो भी टाइट स्ट्रक्चर आपके जो पहनते हैं गारमेंट्स, जो आपको काफ़ी टाइट कभी कभार पहन लेते हैं, शर्ट पैंट और कमीज अंडर गारमेंट्स, उसको थोड़ा सा लूज रखें ताकि ये दोनों स्कैपुला, देखो एक तो राइट साइड की है ये, एक लेफ्ट साइड की है, दोनों स्कैपुला मूव करते रहे इक्वली, क्योंकि दोनों स्पाइन से कनेक्टेड होता है। अगर एक स्कैपुला ऊपर चला गया, एक अपने जगह पर रहा, तभी ये दोनों में एक जैसा मूवमेंट नहीं होगा, या एक नीचे आ गया, एक उसी जगह पर रहा, या दूसरा ऊपर चला गया, जो इस मसल्स के कारण से होते हैं। अभी मसल्स बता रहा हूँ, एक लिवेटर स्कैपुली होती है जो इस स्कैपुला को होल्ड करता है अपनी जगह पर। ऊपर में बड़े मसल्स होते हैं जिसको ट्रेपीजियस बोलते हैं, इस मसल्स को आप काफ़ी, इसका इंपॉर्टेंट रोल है इसके मूवमेंट में। अभी हम बात कर रहे हैं स्कैपुला और उसके मसल्स का। अभी इस एरिया में पेनफुल कंडीशन जो है उसमें हमने फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट लेना है। हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास में आते हैं तो हम डायग्नोज करते हैं कि आपकी तकलीफ कितनी है, कब से है और किस क्या काम करते हुए बढ़ जाता है। एक बार डायग्नोसिस हो गई तो हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। ट्रीटमेंट अगर मसल्स में है तो फिर इसमें हम MFR ट्रीटमेंट देते हैं, मैनुअल फेशियल रिलीज देते हैं, इसमें मूवमेंट करते हैं, ग्लाइड्स देते हैं, स्कैपुलर मोबिलाइजेशन करते हैं। स्कैपुलर मोबिलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छी टेक्निक है। कभी कभार मैनिपुलेशन भी कर देते हैं इस एरिया का, अगर ये सारे फेशियल ज्वाइंट आपके फंसे हुए हैं, क्योंकि इसके मूवमेंट कम होने के कारण से ये आपके स्पाइन के जो मसल्स हैं, पैरास्पाइनल मसल्स हैं, स्पाइन के जो बड़े मसल्स हैं वो सारे टाइट हो जाते हैं, उसके कारण से स्पाइन के फेशियल ज्वाइंट लॉक हो जाते हैं। स्पाइन के फेशियल ज्वाइंट लॉक होने से, फेशियल ज्वाइंट बड़ा सेंसिटिव एरिया होता है, पेन कैरिंग सेंसेशन, पेन वहाँ से कैरी होता है। जैसे वो लॉक होता है तो फिर वो पेन ज़्यादा देना स्टार्ट करता है, आपको ऐसा फील होगा कि पूरा अपर बैक मेरा ना फंसा हुआ है। तो जैसे आप मैनिपुलेट करवाएंगे मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी और आप काफ़ी तेज़ी से रिलीफ लेते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। पूरा एरिया अगर आपका बिल्कुल इन्फ्लेम्ड है, इंजरी बार बार हो रही है, तो आप आइस क्रायोथेरेपी ले सकते हैं जो फिजियोथेरेपी सेंटर में अवेलेबल है। क्रायोथेरेपी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आजकल जेल भी हमारे पास में मार्केट में अवेलेबल है, जो आप ले आएँ मार्केट से, डीप फ्रीजर में रखें उसे, और उसको आप जब भी 2-3 घंटे का इंटरवल में आधे घंटे के लिए या 20 मिनट के लिए अपने स्कैपुला के आसपास में रखें। अपर बैक पेन में काफ़ी हेल्प करता है। सबसे इम्पोर्टेंट,
इम्पोर्टेंट ये है कि जब भी आप रिलीफ लेना स्टार्ट करते हैं, खुद ट्रीटमेंट लेते हैं, घर में खुद से कोशिश किया तभी रिलीफ आ रही है, अपने मूवमेंट को थोड़ा सा रोकें, बंद करें। जो एक्स्ट्रा मूवमेंट है, जैसे सपोज कि आप 2 घंटे में थक रहे हैं, तो आप उसको 2 घंटे तक ना काम लें, उसको थोड़ा सा 1 घंटे पर रोकें। अगले 1 से 2 दिन, 2 दिन में आपकी रिकवरी अच्छी हो जाएगी। उसके बाद अपने मूवमेंट को बढ़ा सकते हैं। इसके साथ में नेक के मसल्स को भी आप मूवमेंट में रखें। आइसोमेट्रिक नेक एक्सरसाइजेज करें, डायनेमिक नेक एक्सरसाइजेज करें। अगर इसके कारण से आपकी स्कैपुला के आसपास की पेन बढ़ जाती है तो इसको आप कम करें या रोक दें। साथ साथ में लोअर बैक के भी सारे एक्सरसाइजेज करें, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो स्पाइन है ना, सिंगल स्ट्रक्चर है। सर्वाइकल कर्व को मेंटेन करनी है, लोअर बैक के कर्व को मेंटेन करनी है, उसके कारण से आपकी ये डोर्सल कर्व ऑटोमेटिक मेंटेन हो जाएगा। सो इसके लोअर बैक के भी एक्सरसाइजेज करने, और स्पेशली आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज करें, और वो अच्छे ढंग से करें, अच्छे नंबर में करें, लाइक 200, 300, 400, 500 रेपिटेशन में ऐसे करें। 50-50 के या 100-100 के सेट में करें। स्कैपुला के कुछ खास मसल्स होते हैं, स्कैपुलर स्टेबलाइजेशन टेक्निक होती है, ताकि आपकी दोनों जो स्कैपुला है ना, इस एरिया का और इस एरिया का स्कैपुला अपने एक लेवल में रहे। वो हम चेक कर लेते हैं पेशेंट को कि क्या स्कैपुला अप एंड डाउन तो नहीं। अगर अप एंड डाउन है या प्रोटेक्टेड है, आगे की तरफ है या पीछे की तरफ है, कभी कभार कुछ मसल्स में पैरालिसिस हो जाती है, तो उसे बिंगिंग ऑफ स्कैपुला बोलते हैं। आपका ये इंफीरियर जो एंगल है ये स्कैपुला का, ये उठा हुआ दिखेगा जब आप पीछे से देखेंगे पेशेंट को कि एक उठा हुआ है या दोनों उठा हुआ है। तो उस कभी कभार ये पैरालिसिस कारण से होती है, और कभी कभार आपके मसल्स वीकनेस के कारण से होती है। तो वो डायग्नोज करते हैं, उसके बाद स्कैपुलर स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइजेस बताते हैं। स्कैपुला अपने जगह पर फिक्स होता है और उसको वहां पर उस जगह पर फिक्स करना होता है। जब ये स्कैपुला का फिक्सेशन आप कर लें, फिक्सेशन का सीधा सीधा मतलब ये है कि स्कैपुला एक ऐसा मसल्स है, एक ऐसा बोन है, सॉरी, एक ऐसा बोन है जो मसल्स से चारों तरफ से जुड़ा हुआ है, और इस मसल्स का काम है कि इस स्कैपुला बोन को ना अपने पोजीशन में रोक कर रखे। नहीं वो ऊपर जाए, नहीं नीचे जाए, नहीं राइट जाए, नहीं लेफ्ट जाए, नहीं वो रोटेट करे, तभी ये जाकर के इक्विलिब्रियम बनती है। अगर इसमें किसी भी मसल्स में, यहाँ के मसल्स, यहाँ के मसल्स, यहाँ के मसल्स या यहाँ के मसल्स में, अगर कहीं पर भी इसमें कोई एक ज़्यादा टाइट होगा तो अपनी तरफ खींच लेगा उसे, दूसरे साइड के मसल्स में टेंशन प्रोड्यूस हो जाएगी, वो टेंशन पेन देता है आपको। सो इस पर काम करेंगे। इसमें जो सबसे एक घर के लिए जो रेजीम होता है वो ये है कि ऑर्थोपेडिक बॉल होती है, जिसको मसाज बॉल भी बोलते हैं। आपको सपोज कि कोई ऐसा पॉइंट है जहां पर कि आपको पेन हो रहा है, उस पॉइंट पर हल्का सा ऑइंटमेंट लगाएं, डाइक्लोफेनिक, 1-2 मिनट के उसको रब करें। उसके बाद उस बॉल को वहां पर रख करके आप हौले हौले उसे रोल कर सकते हैं अपने बेड के ऊपर या फिर दीवार के साथ में। दीवार के साथ में रख लिया बॉल को और पीछे की तरफ आकर के टिक गए, फिर अप एंड डाउन, राइट लेफ्ट उसको रोल किया। वो रोलिंग भी बहुत ही कामयाब होती है और एक तरह से एक्यूप्रेशर वाली टेक्निक है, लेकिन हम फिजियोथेरेपिस्ट उसके यूज करते हैं रिलीज में, फेशियल रिलीज में यूज करते हैं। फिजियोथेरेपी में क्या क्या लेते हैं इसमें? एक तो अल्ट्रासोनिक मसाज थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें, जहाँ पर कि फाइब्रोमाइल्जिया को जो ट्रिगर पॉइंट है उसको हम ख़त्म कर देते हैं। सेकंड, टेंस, IFT, डीप हीट या माइक्रोवेव हीट, इसके कभी कभार लेजर का भी यूज करते हैं। इस केस में एक और जो ट्रीटमेंट है वो है क्रायोथेरेपी, जो मैंने पहले बताया, वो हम कभी कभार इसमें क्रायोथेरेपी भी यूज करते हैं। इस एरिया के जो पेनफुल एरिया उसको हम कोशिश करते हैं कि उसका टेम्परेचर कम हो जाए, तो यहाँ की जो ब्लड फ्लो है वो कम हो जाती है। जब ब्लड फ्लो कम होती है तो फिर पेन थोड़ा सा सेंसेशन कम होता है। इसमें कुछ टेक्निक्स है, जैसे इसको बोलते हैं DIP, डिस्टल इस्चेमिक प्रेशर। जिस एरिया में पेन है, कोई पॉइंट है जो हमने फाइंड आउट किया है कि इसमें फाइब्रोमाइल्जिया है और इस एरिया में पेन है, तो वहाँ पर थोड़े समय के लिए अंगूठे से या सॉफ्ट पार्ट से दबा कर रखते हैं, फिर छोड़ते हैं। उससे क्या होता है कि वहाँ का जो एरिया है ना, वो थोड़ी सी वास्कुलरिटी अच्छी हो जाती है, सर्कुलेशन उसमें अच्छा हो जाता है, आपकी फेशिया रिलीज हो जाती है, तो वो काफ़ी हेल्प करता है आपको पेन में, प्लस लॉन्ग टर्म रिगेन में हेल्प करता है। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे रिसर्चर हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे टेक्निक्स इस पर दिए हुए हैं फिजियोथेरेपी में, और वो काफ़ी कामयाब है ना। बॉडी एनाटमी, बॉडी फिजियोलॉजी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस पेन में, कि आपकी बॉडी एनाटमी कैसी है, आपका पोस्चर कैसा है।
आपकी बॉडी फिजियोलॉजी कैसी है, आप जो यूज कर रहे हैं, डाइट में चीज़ें ले रहे हैं, वो क्या आपके बॉडी में आ रही है, बॉडी वहाँ तक पंप कर रही है, आपके ब्लड में उस सारी चीज़ें हैं, विटामिन D3, प्रोटीन, ये सब चीज़ें हैं। आपका पोस्चर कहीं बहुत खराब तो नहीं, आप कैफोटिक पोस्चर में तो नहीं जा रहे, आप लॉर्डोटिक पोस्चर में तो नहीं जा रहे, या फिर आपकी पोस्चर को ऐसी तो नहीं है जिस किसी डिजीज के कारण से खराब हो रही है, जिसको स्टोपिंग पोस्चर बोलते हैं। पार्किंसन के केस में हम उस पोजीशन में चले जाते हैं, आगे की तरफ झुक जाते हैं, तो एक कांस्टेंट पेन रहती है पीछे की तरफ में, क्योंकि पूरा का पूरा प्रेशर आपके स्पाइन में आता है। कुछ स्पाइन के भी डिजीज होते हैं जिसमें भी ये मसल्स काफ़ी पेनफुल रहते हैं, लोअर बैक, अपर बैक काफ़ी दुखता है, वो स्पाइन के स्पाइनल कॉर्ड के डिजीज होते हैं। लाइक मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसमें बैलेंस की तकलीफ होती है, आप बैलेंस बहुत अच्छा नहीं कर पाते, बैलेंस को रोकने के लिए, ठीक करने के लिए आप स्पाइन के पोजीशन को चेंज कर देते हैं, आप गिरने से बचाने के लिए। कुछ ऐसे डिजीज होते हैं जो आपके इस एरिया में होते हैं, जैसे कि डोर्सल एरिया में टीबी बहुत कॉमन है, क्योंकि लंग्स का एरिया होता है, इस एरिया में टीबी होती है जिसको कैरियर स्पाइन बोलते हैं, तो उसका भी कभी कभार पेन यहाँ पर अपर बैक में दिखता है। तो बी केयरफुल, उसमें मैनिपुलेशन नहीं करते, क्योंकि टीबी बोन जो होती है उसके कारण से इसकी क्वालिटी ऑफ बोन की क्वालिटी होती है वो काफ़ी ख़राब हो जाता है, काफ़ी वो फ्रेजाइल होता है, तो जैसे मैनिपुलेशन करेंगे ना वो टूट जाएगा। तो पहले से प्रॉब्लम थी, लेकिन अनडायग्नोज होने के कारण से ये फिजियोथेरेपिस्ट से गलती हो सकती है या उस मैनिपुलेटर से गलती हो सकती है कि उन्होंने पूरा स्पाइन देखा नहीं, और इस एरिया में सपोज कि आपकी टीबी है और धीरे धीरे बढ़ रही है लेकिन डायग्नोसिस नहीं हुई, तो वहाँ पर कंप्रेशन हो सकती है, उसके कारण से लोअर बॉडी में पैरालिसिस हो सकती है। तो इसका भी ख्याल रखते हैं, और पेशेंट भी अपने लेवल पर ख्याल रखें। किसी को भी अगर अपर बैक में पेन है और वो पेन शार्प पेन होती है, प्लस उसका वजन बहुत तेजी से कम हो रहा है, कफ हो रही है, स्पुटम आ रही है बार बार, और वो खांसी बंद नहीं होती, तो चांसेस ये होते हैं कि उस आदमी को टीबी हो। तो उसका बहुत छोटा सा टेस्ट है, कहीं भी फ्री होता है वो टेस्ट। आज के समय में टीबी का टेस्ट हमारे देश में फ्री है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। कहीं भी चले जाएंगे तो कोई इसके लिए पैसा नहीं ले सकता, अगर कहीं कोई पैसा ले भी लेता है तो कोई बात नहीं, करवा लें और इसको डायग्नोज करवाएं। उसके 3 बड़े खास लक्षण हैं। एक तो आपका वजन कम होना, विद इन 6 वीक बहुत तेजी से वजन कम हो गया, 6-7 किलो कम हो गया। आपका पेन, जो एरिया पेन है डोर्सल एरिया में, वो तेजी से बढ़ रहा है, वो कम ही नहीं हो रहा, पेन किलर खाने पर भी कम नहीं हो रहा। आपकी जो बॉडी है वो उसमें कुछ चेंजेस ऐसे दिख रहे हैं जो अननेचुरल है, तो आप इसको डायग्नोज करवाएं। इस एरिया के पेन को ना नेग्लेक्ट नहीं करते, और करना भी नहीं चाहिए। अच्छा, फिजियोथेरेपी में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट और है कि इसमें एक्सरसाइजेज बड़े अच्छे से करते हैं, शोल्डर के मूवमेंट करते हैं जिसको शोल्डर गर्डल एक्सरसाइजेज बोलते हैं, एलिवेशन, रिट्रैक्शन, प्रोट्रैक्शन, रोटेशन, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज, स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज, स्पाइनल फ्लेक्शन एक्सरसाइजेज, इंटरकोस्टल, यहाँ पर सारे एरिया में T12 तक कुछ फ्लोटिंग रिब्स होते हैं और कुछ रेगुलर रिब्स होते हैं जो आपका चेस्ट बनाता है। इसी चेस्ट के अंदर में आपका लंग्स होता है, तो ये एरिया तो हमेशा ऐसे भी मूव करता होता है, इस मूवमेंट को आप रोक नहीं सकते, क्योंकि ब्रीदिंग एक प्रोसेस है जो आप रोक नहीं सकते, आप चाह कर भी रोक नहीं सकते। तो इस सारे एरिया कोस्टल मसल्स जो होते हैं वो हमेशा काम करते होते हैं। तो ऐसे भी इस एरिया में बहुत तेजी से फटीग आती है। स्कैपुलर एरिया में कभी कभार रिब फ्रैक्चर के भी पेन आते हैं, रिब्स में चोट लगी और आपको हेयर लाइन फ्रैक्चर हुआ, काफ़ी शार्प पेन होती है, और वो पेन इसी एरिया में साइड में कहीं पर होती है। इस तरफ में तो बहुत कम होने के चांस होते हैं, साइड में होती है, इस एरिया में साइड में होती है, कभी कभार इस एरिया में भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपका एरिया कौन सा है इंजरी का, और उसको भी ख्याल में रखें। इसका भी जो ट्रीटमेंट है वो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ही होता है। फिजियोथेरेपी इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी अगर किसी को रिब फ्रैक्चर है या रिब हेयरलाइन फ्रैक्चर है तो उसकी कोई सर्जरी नहीं होती, वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। उसमें आपको 3-4 हफ्ते के लिए इंतजार करना पड़ता है। इसके लिए रिब सपोर्ट बेल्ट होती है जो आप ले सकते हैं, ताकि वो आपको तेज पेन ना दे। आइसिंग कर सकते हैं, थोड़े समय के बाद 3-4 दिन के बाद आप आइसिंग से हट करके आप हीटिंग पर जा सकते हैं, पेन किलर ले सकते हैं, डाइक्लोफेनिक, एक्लोफेनिक के साथ साथ में आप मसल रिलैक्सेंट ले सकते हैं। आप किसी अच्छे ऑर्थोपेडिशियन से मिलें, उनसे मिल करके इनको दिखाएं, एक्सरे होगा, एक्सरे में डायग्नोसिस हो जाएगी आपकी कि हाँ आपकी ये तकलीफ है, तो आपको पता चल जाएगा हाँ इसमें मुझे इतने हफ्ते के लिए रेस्ट करना है, और वो हील हो जाता है। ऑर्थोपेडिक सर्जन आपको बता देंगे कि हाँ इतने समय लगेगा, आपका अगर बोन की क्वालिटी कम है
तो आप विटामिन D3 और कैल्शियम लेना स्टार्ट करें। B12 कम है तो विटामिन B12 लेना स्टार्ट करें। मल्टीविटामिन से मल्टी मिनरल्स लेना स्टार्ट करें। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो आप ज़रूर लें। आपकी उम्र 40 से कम है तो आप नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट, मेडिकल प्रैक्टिशनर अगर रिकमेंड करते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट रिकमेंड करते हैं, तो आपको लेना चाहिए। फूड सप्लीमेंट तो लेना ही चाहिए। ओके, इसमें कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो सर्जरी भी इंडिकेटेड होती है, तो सर्जरी का बात मैं ये नहीं करूँगा क्योंकि हम फिजियोथेरेपिस्ट हैं और कोशिश करेंगे कि इसको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ही ठीक कर दें। रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में फिर से बात बताता हूँ कि जब भी अपर बैक में पेन हो तो आप रेस्ट देकर जरूर स्टार्ट करें, रेस्ट जरूर दें। उससे आपको पता चल जाता है कि एग्रीवेटिंग फैक्टर क्या है, किसके कारण से ये बढ़ रहा है। तो आप जिस कारण से बढ़ रहा है उस कारण को तो कम कर सकते हैं या उस कारण को रोक भी सकते हैं अगर डायग्नोसिस हो जाए तो। सो दिस इज ऑल अबाउट अपर बैक पेन और स्कैपुलर, स्पेशली स्कैपुलर पेन के बारे में हमने बात किया। और स्कैपुलर पेन में भी जो फाइब्रोमाइल्जिया है, जो मसल्स की पेन है, हमने उसके लिए बात किया। इसमें ट्रिगर पॉइंट का ख्याल रखें। इसमें 2 और ऐसे ट्रीटमेंट है जो बहुत इफेक्टिव है। उसमें से पहला ट्रीटमेंट है, उसे बोलते हैं ड्राई नीडलिंग एंड कपिंग, जो किसी क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट से ही करवाएं, उससे ऐसे किसी बंदे से ना करवाएं जो इस फील्ड से ना हो। हमेशा कोशिश करें कि आप किसी अच्छे क्वालिफाइड डिग्री होल्डर फिजियोथेरेपिस्ट से ही ये ट्रीटमेंट लें, क्योंकि ये एरिया बहुत ही वाइटल होता है। सो बी केयरफुल। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें।